चारों राज्यों के जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं वो हमारे लिए जो इच्छा के अनुरूप नहीं है। तेलंगाना हम राहुल गांधी जी के दम पे जीते हैं, लेकिन 3 राज्यों में हम पिछड़ते दिख रहे हैं। या सरकार के वायदे थे, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, वो धरातल तक जा पाया या नहीं, इन सभी बिंदुओं पे चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगी। नहीं, इंडिया गठबंधन तो वहाँ है, हम देश भर में है। तो जिन जिन राज्यों में जिन क्षेत्रीय छत्रपों से मेरा अलायंस है वहाँ तो हम उनके साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी देखे तो कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ नहीं था। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो हम जीते थे, तेलंगाना टीआरएस जीता था, बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसके आज 4 राज्यों के नतीजे सामने आने वाले हैं। इसके लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 3 राज्यों में अपना दबदबा बना रखी है, तो क्या लगता है कांग्रेस पीछे छूट जाएगी? चारों राज्यों के जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं वो हमारे लिए जो इच्छा के अनुरूप नहीं है। तेलंगाना हम राहुल गांधी जी के दम पे जीते हैं, लेकिन 3 राज्यों में हम पिछड़ते दिख रहे हैं। हमारा नेतृत्व इस चुनाव परिणाम के बाद राज्य नेतृत्व से बैठ के बात करेगा, फिर इस पर चिंतन करेगा कि किन कारणों से हमारा परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हो पाया था जितना हम सोच रहे थे। क्या अंतर्कलह था, गुटबाजी थी, या टिकट बंटवारा में गड़बड़ी थी, या जो राहुल गांधी जी के वायदे थे या सरकार के वायदे थे, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, वो धरातल तक जा पाया या नहीं, इन सभी बिंदुओं पे चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगी। फिर हम बताएंगे कि कौन सी गलती हमारी थी, फिर हम उसमें सुधारेंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश और समाज की सेवा कर रहे थे, करते रहेंगे। पुनः इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। तो जैसे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनी है, फिर भी ये टूट देखने को मिल रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन तो वहाँ है, हम देश भर में है। तो जिन जिन राज्यों में जिन क्षेत्रीय छत्रपों से मेरा अलायंस है वहाँ तो हम उनके साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी देखे तो कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ नहीं था। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में क्षेत्रीय दल को हराया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला तीनों राज्यों में था। हाँ, हम वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो हमें उम्मीद थी। क्यों नहीं कर पाए, इस पे हम चुनाव बाद समीक्षा करेंगे। क्या लगता है अगर जीत होती है तो 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, जीत से क्या, आप देखिएगा 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो हम जीते थे, तेलंगाना टीआरएस जीता था, बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। अगर उस हिसाब से देखें तो तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीती थी तो नरेंद्र मोदी की चुनाव सरकार बन गई, तो तीनों राज्य भाजपा जीती है तो मेरी सरकार बनेगी। तो ऐसा कहीं लगता है कि जब आप लोग हारने लगते हैं तो ऐसा आरोप लगाते रहते हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो प्रवक्ता आप लोग के जो नेता हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग हारने लगते हैं तो इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैं व्यक्तिगत, मेरी राय वहाँ नहीं है। वो हमने कहा कि समीक्षा करके राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बोलेंगे, लेकिन हम एक बात मीडिया हेड होने के नाते इस बात को जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि किन कारणों से हमारे इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, हम उसकी समीक्षा करेंगे, अपने कमी को हम सुधारेंगे। आने वाले समय में फिर कांग्रेस पार्टी सशक्त, मजबूत और संगठन कैसे मजबूत हो और कैसे हम चुनाव 2024 लड़े, हम इस पे काम करेंगे। हम किसी पे आरोप और प्रत्यारोप पे न जाके अपनी मजबूती की बात करेंगे। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, ये आने वाला समय ही दिखाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे द एसटी न्यूज़।